तमाम लोगों का मशहूर हो के आज मुझे अपने दिल की बात और मजदूरों के जो मसाइल है उस पर कहने का मौका दिया गया। मैं तमाम ही लोगों का बहुत मशहूर हूँ। मैं अपनी बात रखने से पहले अल्लामा इकबाल के कुछ अशार कहना चाहूँगा, जो इस बात का पैगाम है जो सैकड़ों साल पहले हमें बता करके गए थे कि हमें कैसे रहना है और हमें क्या करना चाहिए। अल्लामा इकबाल का शेर ये था कि उठो मेरी कौम के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी कौम के गरीबों को जगा दो, काहे उम्रा की तरह दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोच यकीन से, कुछ सब बरो माया को शाहीन से लड़ा दो, मैं नाखुश वो बेजार हूँ मरमर की किलो से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो, और जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोटी उस खेत के हर खोचा वो गंदुम को जला दे। आज हम देख रहे हैं कि मजदूरों का मुसलसल इस्तेहसाल हो रहा है। हर तरफ महंगाई बढ़ रही है, आज हर तरफ महंगाई बढ़ रही है। आज दूध और शक्कर का अगर भाव बढ़ जाए तो एक होटल वाला अपनी चाय का भाव बढ़ा सकता है, लेकिन हम कहाँ जाए, हमारी मजदूरी कौन बढ़ाएगा। आज कोई भी दुकानदार का सामान अगर पीछे से महंगा मिले तो वो आगे आके अपना कोई ना कोई मुनाफे का बजट बना करके महंगा बेचता है सामान, लेकिन पावरलूम मजदूर एक ऐसे लोग हो गए हैं जो कभी भी मजदूरी बढ़ा नहीं पाते, और इसी सिलसिले में हम जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पर मौजूद तमाम लोग, यहाँ पर कोई मेज़बान नहीं है, कोई मेहमान नहीं है। इस तहरीक में और इस जद्दोजहद में हर शख्स बराबर का शरीक है, हर शख्स का हिस्सा बराबर का है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आप सब लोगों का यहाँ पर आना ये अगरचे शुरुआत है हमारी, लेकिन ये कचरा एक दिन दरिया बनेगा, ये काफिला बनेगा और एक दिन ये लश्कर बनेगा, और ऐसा लश्कर बनेगा कि मालेगांव में पावरलूम मजदूर की आवाज़ ही वाहिद आवाज़ होगी जो हर मसाइल को सॉल्व कर सकेगी। आज 3 महीने के अंदर हम देख रहे हैं कि मालेगांव में 3 महीने के अंदर मजदूर तबके के लोगों ने कम से कम 30 लोगों ने खुदकशियाँ की है। ये बहुत ही तकलीफनाक खबर है कि अगर आज हमने अपने हुकूक के लिए आवाज़ ना उठाई तो कल हमारी आवाज़ वैसे ही दबी रहेगी जैसे आज हमारी आवाज़ दबी है। ये शुरुआत है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्ताफ शेख असलम अंसारी साहब का कि इन्होंने इसकी शुरुआत और बुनियाद रखी। किसी भी चीज़ की बुनियाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हमसे पहले किसी ने इस चीज़ की शुरुआत की होती तो आज हमें इतनी जद्दोजहद ना करनी पड़ती, हम आसानी से अपने मसाइल को सॉल्व कर सकते थे। मैं चंद मौजूदात पर बात करना चाहूँगा, सियासी और इस्लाही और हमारे जो रोज़मर्रा के मसाइल है, इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। हमारे आप देख सकते हैं कि सियासी माहौल बना हुआ है, अभी इलेक्शन भी आने वाला है। ये लोग सिर्फ कुंवर सरकार की सियासत करते हैं। हमारे शहर के अंदर गुर्बत कैसे खत्म करनी है, मजदूर के क्या मसाइल है। आज हम सुबह उठते हैं, कारखाने में जाते हैं, 12 घंटा वहाँ पर मजदूरी करते हैं। एक जेल के मानंद लगता है जिंदगी। ऐसा लगता है कि सुबह उठकर जेल जाते हैं और रात को वापस घर आ जाते हैं। ना अपने लिए वक्त दे सकते हैं, ना अपने बच्चों को वक्त दे सकते हैं, और ना ही कोई दूसरी कमाई का जरिए ढूंढ सकते हैं। एक तो इतना तवील वक्त होता है 12 घंटा कि इंसान दूसरा कुछ काम ही नहीं कर सकता। दूसरा काम करना तो दूर की बात है, अपने लिए वक्त भी नहीं निकाल सकता। ये जिंदगी एक कैद खाने की जिंदगी बन चुकी है। इस्लाम में है, कुरान में आता है किसी का हक मत खाओ। यहाँ पर मजदूरों का हक खा करके साल भर मजदूरों का हक मारते रहते हैं और आखिरी में जाके हट करके आ जाते हैं। ये कौन सी बात है? साल भर मजदूरों का रजे इनसे दे नहीं जाती, मजदूरी इनसे दे नहीं जाती, और हर साल हट का भंग भर देते हैं ये लोग। और इसके अलावा हर चीज में यही है, इसलिए कुरान में आता है कि मजदूर किसी कमजोर और मजदूर का हक ना खाओ। फिर दूसरी एक हदीस, मशहूर हदीस है जो आप भी जानते होंगे कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दे दो। हमने लोगों से कहा जो इस फील्ड होंगे कि आप इस बारे में बात करो, हदीस मौजूद है, दीन मौजूद है, तो आप इस पर बात क्यों नहीं करते, क्यों डरते आप?
क्या मुशरिकीन मक्का के सामने ये कहने के लिए आपको डरना चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह? हमने कहा कि मजदूरों को इनका हक मिलना चाहिए, आप इसके बारे में आवाज उठाए तो बोलते कैसे? क्या हदीस मौजूद नहीं है? आज आप बरतानिया में गए, अमेरिका में गए, आपको वहाँ दिन के हिसाब से नहीं घंटे के हिसाब से आपको तनख्वाह दी जाती है, जो इस हदीस के मुताबिक है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दे दो। आज मालेगांव शहर में महाराष्ट्र के 3 शहरों का नाम बताना चाहूंगा मैं, दुर्जा, इचलकरंजी और मालेगांव, भिवंडी। आप अगर इन शहरों की मजदूरी का मुआवजा करें तो मालेगांव वो शहर है जहाँ पर सबसे कम मजदूरी है और कोई हमारे बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम भी खामोश हो गए तो कोई हमारे लिए नहीं बोलेगा, हमें बोलना पड़ेगा। अपने हक के लिए बोलो कि जिहाद है ये, अपने हक के लिए बोलो कि इबादत है ये। मजदूरों, मेहनत कशो सुनो, अगर खामोश हो जाओगे तुम तारीख की तारीखियों में गुम हो जाओगे। नाइंसाफी के खिलाफ उठो कि मुजाहिद इस्लाम हो तुम, छोड़ दो डर और खौफ के मुसलमान हो तुम, बेशक खलकल इंसान अल्लमहुल बयान हो तुम। और चम्मचगिरी करने वालों कान खोलकर सुनो, लानत है तुम पर। चम्मचगिरी करने वालों कान खोलकर सुनो, लानत है तुम पर कि लुक़्मा हराम हो तुम। ये मसाइल है, मैं सियासी मसाइल पर भी, और हमारा मसला सिर्फ मजदूरी नहीं, मालेगांव के अंदर मुतबादिल रोजगार के लिए फराहम करता तजावीज़ भी देना भी है। हमारा मसला सिर्फ मजदूरी नहीं, जब तक मुतबादिल रोजगार मालेगांव में आएगा नहीं, ये इस्तेहसाल मुसलसल जारी रहेगा। यहाँ पर भत्ताखोरी और सियासी सरगर्मियों की वजह से लोगों को कारोबार करने नहीं दिया जाता। बाहर से कोई बिजनेसमैन आए तो उससे भत्ताखोरी की जाती है। अगर लोग यहाँ पर सरमायाकारी करेंगे तो मजदूर को मुतबादिल रोजगार मिल सकेगा। आज हम देखते हैं कि हम मालेगांव में क्या कर रहे हैं। 70 साल से हमारे यहाँ कुर्बानी होती है, मालेगांव मुस्लिम मेजॉरिटी सिटी है, यहाँ पर हम 70 साल से कुर्बानी करते हैं, जानवर बेचते, एक जानवर की खाल बेचते हैं 50-100 रुपये की। अगर हम उसे वहीं पर मेरी पिक्चर करके बेचे, मैं बात को तवील नहीं करना चाहता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं मिसाल देना चाहूँगा कि चाइना, चीन जैसा मुल्क घर में बनने वाली मसनूआत बेच करके $500 बिलियन कमाता है। ऐसी मसनूआत जो घरों में तैयार होती है, खवातीन बनाती है, बच्चे बनाते हैं और घर में बनाने वाले। अभी अगर साथी आपको मालूमात हो तो पता चलेगा कि अमेरिका ने जब पाबंदी लगाई चाइना के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि ये जो $100 का बेचते हो हम $5 का बना के बेचते। अगर हम अपनी मसनूआत को, अपने वसाइल को ठीक तरह से इस्तेमाल करना सीख जाए तो हमें सिर्फ पावर लूम पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ रोजाना जानवर कटते खाने दिखती है, अगर उसको मैन्युफैक्चर करके जैकेट है, बेल्ट है, पर्स है, ये सारी चीजें अगर यहीं पर बनने लगे और यहीं से बिकने लगे तो हमारे पास मुतबादिल रोजगार होगा और हम पावर लोग ये रेडों के पीछे लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर सियासी है। यहाँ के सियासतदान सिर्फ खून और संदास पर सियासत करना चाहते हैं। इनका मकसद लोगों के जहन में डाल देना है कि सियासतदान का काम सिर्फ खून और संदास का काम करवाना ही है और दूसरा कोई काम नहीं होता। किसी भी कौम की तरक्की के लिए उसके लिए विजन चाहिए होता है, उसके लिए मनसूबा बंदी होनी चाहिए। आप नासिक देख ले, नासिक हमारे साथ था कभी, आज वो कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ पर। हमें समझने की जरूरत है। तमाम पावर लोग मजदूर को सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि यार मजदूरी बढ़ जाएंगे हमारा मसला हल हो जाएगा, बल्कि हमें सियासी सोच भी रखना चाहिए। जैसे कि किसान जब भी सियासत होती है वो अपना मुद्दा लेकर के आते हैं। आपने देखा होगा कि सरकार ने किसानों के हजारों करोड़ के कर्जे माफ कर दिए और बेशुमार उनको बढ़ाए देते, लेकिन हम ना सियासी सोच रखते हैं, ना हम अपने मुद्दे पर सियासत करते हैं और ना ही हम इस चीज़ के लिए जोर लगाते। अगर के हमने अभी शुरुआत की है, लेकिन हमें ज़रूरत है हर चीज़ को समझने की। हमारे पास बेशुमार मसाइल है। आज ये जेल वाली ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि हम बोलना सीखें।
जब तक हम अपने मसाइल को बोलना समझना नहीं सीखेंगे, कोई हमारे लिए आवाज नहीं उठाएगा। आप ये समझते हैं फलाना सियासतदान हमारी हिमायत करेगा, वो बगैर मफाद की अपनी हम अपने वो नहीं करेगा हमारे। अगर से आप देख सकते हैं कि मालेगांव की तमाम जमातें जो वोट लेती है लोग हमारी, वो यहाँ मौजूद नहीं है सिवाय राष्ट्रवादी। मैं उनका बहुत मशहूर हूँ राष्ट्रवादी पार्टी के सदर का, कि उन्होंने हमारी एक मजलूम तबके की हिमायत करने का ना, ये सिर्फ सियासत नहीं बल्कि एक बेहतरीन अमल है कि मजदूरों के साथ, महकूमों के साथ, कमजोरों के साथ आवाज मिला करके एक इस्लाही पैगाम दिया जाए, एक इस्लाह लाने की कोशिश की जाए। आज हमारे शहर में जो खुदकशियां हो रही है मजदूरों की, जो इस्तेहसाल हो रहा है मजदूरों का, आज हम स्कूलों में अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे सकते और हमारे सियासतदान कहते हैं कि हम यहाँ कॉलेज बनाएंगे। हमारे पास स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए पैसा नहीं है अपने बच्चों को, और ये कहते हैं हम यहाँ कॉलेज बनाएंगे। पहले लोगों को मासी तौर पर मुस्तैद करने की जरूरत है। लोगों की कमाई आमदन अच्छी होगी तो वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इसके अलावा नहीं पढ़ा सकते। और ये जो कवानीन मौजूद है हमारे शहर के, हमारे संविधान के अंदर पहले से 170 साल पहले ये सारे कवानीन मौजूद है जिसकी हमें जरूरत है। एक कानून है मिनिमम वेजेस एक्ट, इसके मुताबिक जिसकी भिवंडी के अंदर मजदूरी है, जिसकी इज्जत के अंदर मजदूरी है,